जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा और डेट तो आई गई है, पहले भी आपको पता ही होगा पहले से ही। तो तैयारियों को अपनी खूब तेज़ करिए, अच्छे से पढ़िए ताकि खुद से कम ये रहे कि हाँ हम पढ़े हैं। तो अभी मैं पढ़ रही थी लाल पान की बेगम, जो कि कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कहानी में लगा हुआ है फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम, रसप्रिया और लाल पान की बेगम। तो लाल पान की बेगम का सार थोड़ा देखते हैं। कहानी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक में नहीं है तो यह इसका प्रथम प्रकाशन कहानी पत्रिका में हुआ जनवरी 1957 में हुआ और दूसरी बार ठुमरी संग्रह में 1959 ईस्वी में हुआ। और ठुमरी संग्रह की अन्य कहानियाँ रसप्रिया, तीर्थाटन, ठेस, नित्यलीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, तीसरी कसम, उपमारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया। इसका कथासार क्या है? आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी हुई यह कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। आंचलिक कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत वानगी है। और उल्लिखित टोले इसमें कौन है? कुरमा टोली, कोयरी टोली, बबुआन टोला, मलदिया टोली। स्थान क्या है जो कि इसमें है? सिमरा का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। और इसके मुख्य पात्र कौन है? तो इसके मुख्य पात्र हैं आपके बिरजू की माँ, कोई नाम नहीं है, बस बिरजू की माँ है। लाल पान की बेगम जो है अपने को समझती है, जब आप कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बलरामपुर का नाच देखने के लिए इच्छुक है वह। महावीर जी की रोट की मनौती बाकी है। स्वाभिमानी है। जंगी की पतोहू, राधे की बेटी सुनरी, लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच देखने जाने के लिए, इतने लोगों को बैठाती है। बिरजू के बप्पा हैं, इनका भी कोई नाम नहीं है। सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल की। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करता है। मलदहिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी ले आता है। बिरजू ब्रिजमोहन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है जो बिरजू है। 7 वर्षीय बच्चा है। चंपिया क्या है? बिरजू की बहन है। बायोस्कोप का गाना सीखने में रुचि, बाजे न मुरलिया गीत गाती है। गौड़ पात्र क्या है इसमें? जंगी की पतोह, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की, बिरजू के माँ से नहीं डरती। और कुरमा टोली, ससुर चोर, पति डकैत, मुँहजोर लड़ाकू है। मखनी फुआ तंबाकू की शौकीन, बिरजू के घर के रखवाली के लिए रुकती है। तो जब ये लोग बाद में गाड़ी आ जाती है तो नाच देखने जाते हैं, तो ये बिरजू के जो मखनी फुआ है उसको अपना घर की रखवाली के रख कर जाती है नाच देखने। तो यह इसके प्रमुख उदाहरण है, ये देख सकते हैं आप लोग। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए है कि यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। जैसे कि पहले से वादा किया था बिरजू के पापा ने, गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी न मिलने की वजह से ले जा नहीं पा रहे थे, तो सब उसको बिरजू की माँ को ताना दे रहे थे। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। जंगी के पतोह कहती है, लहर छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब ख़त्म हो रहा होगा। जाता है कहीं से ले आता है। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया।
नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपन्नी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोज दे, अपने खेत का है। अपने खेत का हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बलियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां काँप रही थी मेरी। बीजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। तो यह कहानी का सार दिया हुआ है। आप कहानी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने पर बहुत सारे कुछ जो तथ्य हैं सब क्लियर हो जाएंगे। आप लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे समझते होंगे, सभी लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।